अंकपाल ईआरपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मास्टर सेटअप हमें कैसे करना है। मास्टर सेटअप हमने दो लेवल्स के लिए दिया हुआ है, एक अकाउंट मास्टर के लिए एंड सेकंड इज हमने इन्वेंटरी प्रोडक्ट मास्टर के लिए दिया हुआ है। आइए देखते हैं हमें मास्टर्स का सेटअप कैसे करना है। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, देन सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे हम मास्टर सेटअप में। अब मास्टर सेटअप में हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है जनरल सेटअप, सेकंड है अकाउंट सेटअप एंड थर्ड इज इन्वेंटरी सेटअप। जनरल सेटअप में कुछ लिमिटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि फ्रीज ट्रांजैक्शन पोस्ट टीडीएस फाइलिंग। टीडीएस फाइल हो जाने के बाद हमारे ट्रांजैक्शन जो कुछ भी है वो अकॉर्डिंग फ्रीज होने चाहिए, वो ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे। सेकंड है ऑटो राउंडिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये वो हम यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। मैनेज पीडीसी, हमें अगर पोस्ट डेटेड चेक्स मेंटेन करना है पेमेंट्स के लिए तो हम मैनेज पीडीसी यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। और बेस करेंसी हमारा कौन सा रहेगा वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको सिलेक्ट करने INR, USD, डॉलर, जो कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आप बेस करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। देन इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे तो ये हमारा जनरल सेटअप सेव होगा। एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमने दिया हुआ है यहाँ पे। इसी सेटअप में, जनरल सेटअप में हमने बेस करेंसी के एग्जैक्ट बाजू में हमने दिया हुआ टाइप ऑफ इंडस्ट्री कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हम डीलिंग करेंगे, मीन्स हमारा कंपनी कौन सा इंडस्ट्री में डील करने वाला है, तो हम यहाँ से वो इंडस्ट्री को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा जनरल सेटअप सेव होगा। आइए हम डिस्कशन करते हैं अकाउंट सेटअप का, जो कि हमारा अकाउंट मास्टर के लिए सेटअप रहेगा। यहाँ साइड में मैंने एक और टैब ओपन किया हुआ है जिससे मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ अकाउंट में, जो कि हम जैसे अकाउंट मास्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अकाउंट में अकाउंट मास्टर, देन हम न्यू अकाउंट मास्टर क्रिएट करते। ये अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के समय हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे मास्टर सेटअप से। अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है अकाउंट सेटअप, जिसमें हमने अकाउंट मास्टर में मैनेज अकाउंट कोड, मैनेज यूपीआई डिटेल्स, क्रेडिट डेज एंड लिमिट, मैनेज एलियास, मैनेज पार्टी डिस्क्रिप्शन, मैनेज पेरेंट लेजर या सब लेजर का कॉन्सेप्ट है तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। टेक ट्रांसपोर्ट, अगर हमें अकाउंट मास्टर में ट्रांसपोर्ट को टेक करने का ऑप्शन भी चाहिए तो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अलाउ मैपिंग आइटम, अलाउ ब्रांच वाइज अकाउंट। ये सभी ऑप्शन जो जिस ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी ऑप्शन को हम अकाउंट मास्टर में यहाँ से अगर इनेबल करेंगे तो हमें शो होने लगेंगे अकाउंट मास्टर में। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है, हमारा अकाउंट सेटअप सेव होगा। देन थर्ड ऑप्शन है हमारा इन्वेंटरी सेटअप, जो कि हमारा रहेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। प्रोडक्ट मास्टर में हमें क्या क्या डिटेल्स को मैनेज करना है, क्या क्या डिटेल्स को मेंटेन करना चाह रहे हैं वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंटरी, हमें इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ से हम जिस ऑप्शंस को हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हमारा इनेबल होगा। जैसे कि हमें मैनेज इन्वेंटरी करना है, अलग अलाउ नेगेटिव स्टॉक करना है, मैनेज इन्वेंटरी लेवल, मैनेज इन्वेंटरी आइटम लेवल करना है तो हम यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। सभी ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि अलाउ ब्रांच वाइज आइटम है। प्रोडक्ट में अगर हमें इमेज का अटैचमेंट चाहिए तो वो भी हमें यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है। प्रोडक्ट में अगर हमें डायमेंशन वाइज डिटेल्स को मैनेज करना है तो वो भी हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, तो हमें प्रोडक्ट में डायमेंशन के ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरीके से हम इन्वेंटरी में हमारे प्रोडक्ट में हम कितने क्वांटिटी के डेसिमल को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, जितने भी डेसिमल हमें सेटअप करना वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अप टू 8 डेसिमल तक हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देन इसी तरीके से हम रेट के डेसिमल, प्राइसिंग के डेसिमल भी हम मैनेज कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 अप टू 8 डेसिमल तक हम रेट के भी डेसिमल को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा इन्वेंट्री है तो जिसमें ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी अगर हमें मैनेज करना है तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूएम प्लस अगर हमें कोई कस्टम यूएम चाहिए
लाइक अगर मुझे मेरा अपना खुद का कोई कस्टम यूओएम क्रिएट करना है तो मैं कस्टम यूओएम को भी इनेबल कर सकता हूँ यहाँ से। सो ये मेरा एक वन टाइप ऑफ एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ पर्टिकुलर मास्टर के लिए। ठीक है। सो मेरा अकाउंट इन्वेंटरी जो सेटअप है जिसमें मैं क्या क्या रेट को मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो मैनेज रेट लिस्ट भी यहाँ से मेरी डिसाइड होगी। जैसे कि अगर मुझे सेल्स रेट, परचेस रेट या एमआरपी से अगर मुझे यहाँ पे रेट लिस्ट को मैनेज करना है सेल्स के लिए, और इसी तरीके से परचेस के लिए भी अगर मुझे रेट लिस्ट को मैनेज करना है, वही उसी तरीके से एमआरपी, सेल्स रेट और परचेस रेट। सो मैं यहाँ से अपना कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकता हूँ। एंड एक और ऑप्शन है यहाँ पे, मैनेज बैच वाइज इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट मास्टर में बैच का इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैनेज बैच पर आपको इनेबल करना होगा। इसी तरीके से अगर बैच के साथ अगर एमआरपी सॉरी एक्सपायरी डेट को भी अगर हमें मैनेज करना है तो वो भी हम यहाँ से मैनेज बैच और एक्सपायरी दोनों कर सकते हैं। प्लस हमें अगर प्रोडक्ट के क्रिटिकल लेवल्स अगर मैनेज करने हैं स्टॉक के, जैसे कि मैनेज रीऑर्डर लेवल, अलाउ सेल्स बियॉन्ड रीऑर्डर लेवल, सो ये यहाँ पे दो चेक बॉक्स दिए हुए, इसके थ्रू हम इनेबल कर सकते हैं। सेव पर हम क्लिक करेंगे, सेव सेटिंग्स पर, तो हमारा इन्वेंटरी सेटअप का सेटिंग्स भी सेव होगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने सारे चेक बॉक्स को अलाउ रखे हुए, मैं यहाँ पे आपको सेकंड टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट मास्टर के अंदर, वहाँ पे अगर सारे सब कुछ इनेबल है मेरा मास्टर सेटअप में, सो यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर क्रिएशन के टाइम पे मुझे सारी डिटेल्स शो हो रही है। सो कुछ इस तरीके का हमारा मास्टर सेटअप रहेगा जिसमें जनरल सेटअप, अकाउंट सेटअप और इन्वेंटरी सेटअप रहेगा। थैंक यू।